सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाला है हैरी पॉटर जो फ्रेंचाइजी है उसके बारे में। अब देखो, हैरी पॉटर की जो फ्रेंचाइजी है वो हमने कभी ना कभी तो टीवी पे या फिर कहीं भी हमने एक बार ना एक बार तो देखा ही होगा। और देखने के बाद हमने सभी ने एक हैरी पॉटर की स्पेल एक ना एक बार तो ज़रूर ट्राई किया। और जब वो स्पेल काम नहीं करती थी तो उससे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो ज़िंदगी में कभी नहीं हुई थी। अब देखो, हैरी पॉटर की जो फ्रेंचाइजी है वो तुम में से बहुत सारे लोगों को लगते होगी कि बच्चों के लिए, लेकिन हैरी पॉटर की फ्रेंचाइजी बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट दो पार्ट को आप बच्चों वाली बोल सकते हो क्योंकि उसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो खुद बच्चा है, तो भाई वो कैसे वो एडल्ट वाला डिसीजन लेगा, तो इसीलिए उसको बच्चों वाली बोल सकते हैं आप। क्या पर आपको एक चीज़ ही माननी पड़ेगी कि मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे जैसे मूवी डार्क होने लगती है। तो अगर आप भी हैरी पॉटर की फ्रेंचाइज को बच्चों वाली समझ रहे हैं तो जाके एक बार उसका थर्ड पार्ट द प्रिजनर्स ऑफ एज़्काबान देखिए, तो आपको समझ आएगा हैरी पॉटर नहीं, आपका दिमाग बच्चा था जब आप मूवी देख रहे थे। अब देखो, हैरी पॉटर की बेसिक प्लॉट या समरी के बारे में बात किया जाए तो हैरी पॉटर मेनली फोकस करता है हैरी पॉटर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के ऊपर और उसके दोस्त रोन और हिरोमाइनी, और उसके साथ साथ हमारा जो मेन विलन है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट उसके ऊपर। तो मूवी शुरू होने से पहले ही हमको ये बता देती है कि हैरी के जो फादर एंड मदर है, मतलब माता पिता, वो मारे जा चुके हैं लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के हाथों। हैरी पॉटर के माँ बाप ने किसी भी तरह से तो वोल्डेमॉर्ट को रोक लिया है। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इंसान उसको एक बार देख ले तो कभी वो दोबारा जिंदा नहीं रहता, और इसीलिए बहुत कम लोग जानते हैं कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट कैसा दिखता है। पर हैरी के जो माता पिता थे उन्होंने उसको हराया, और हैरी एक अकेला बंदा है जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को देखने के बाद भी जिंदा है। तो आप ये समझ सकते हो कि हैरी पॉटर उसके जो वर्ल्ड है विजार्डिंग वर्ल्ड, उसका पीटर पार्कर है। और इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि स्पॉइलर हो सकता है, और अगर आपको ये सुन के इंटरेस्ट तो आप इस मूवीज़ को ज़रूर चेकआउट करना। और ये सब कुछ सुनने के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर हो सकता है कि इसकी मूवीज़ कैसे है, अच्छी है या बुरी है। तो मैं आपको एक क्लियर कट शॉर्ट आंसर देना चाहता हूँ कि मूवीज़ बहुत बढ़िया। अगर आपको ऐसी मूवीज़ पसंद है जो फोरशैडोइंग में विश्वास रखती है तो हैरी पॉटर आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि हैरी पॉटर के फर्स्ट पार्ट में जो बताया गया है वो लास्ट पार्ट में जाके कनेक्ट होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और अगर आप हैरी पॉटर एज ए पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट मूवी के हिसाब से देखना चाहते हैं तो इस हिसाब से भी हैरी पॉटर एक बहुत बढ़िया फ्रेंचाइजी है। आप एक बार इसे ज़रूर चेकआउट करना। हैरी पॉटर सीरीज में जो मेनली फोकस वो है इसका सस्पेंस एंड थ्रिल। हैरी पॉटर की मूवी जब शुरुआत होते हैं तो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन रख दिए जाते हैं, और मूवी एंड आपको जब एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है। अब इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका हैरी पॉटर देखने का मन कर रहा है तो इसके तो फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है उसको किसी तरह से झेल लेना। ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़राब है, मतलब एक थोड़ी बहुत बच्चों वाली टूर पकड़ती है क्योंकि हीरोज उसमें बच्चे होते हैं। और थर्ड पार्ट से मूवी जो टर्न लेगी वो एकदम लास्ट पार्ट तक चलेगी। हर एक पार्ट के बाद मूवी डार्क होने चालू हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि हैरी पॉटर एक बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर सीरीज़ है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैरी पॉटर वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट क्रॉसिंग फ्रेंचाइज है, मतलब ये वर्ल्ड के 4th नंबर पे आती है सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली सीरीज मूवीज़ में। अब देखो, हैरी पॉटर में जो मेन प्रोटैगनिस्ट है हमारा हैरी पॉटर, उसके बारे में हैरी पॉटर जो कैरेक्टर है वो अगर आप एक बार मूवी देख लेते हो ना तो आपके दिमाग में छप जाएगा कि हैरी पॉटर मतलब यही बंदा है। इस बंदे के अलावा हैरी पॉटर कोई प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि इसके जो एक्टर है उन्होंने इतनी ब्रिलियंट तरीके से इसको प्ले किया है कि आप किसी और को हैरी पॉटर सोच भी नहीं सकते। और हैरी पॉटर के साथ साथ उसका जो विलन है लॉर्ड, में सच बता रहा हूँ, अगर ये रात में आपके घर आ जाएगा ना, रात की नींद उड़ जाएगी, इतना खतरनाक है ये। मतलब हैरी पॉटर सीरीज में एक परफेक्ट हीरो है और एक परफेक्ट विलन है। हाँ, इस हैरी पॉटर में सिर्फ हीरो विलन की स्टोरी नहीं चलती, इसके अलावा दो हमारे साइड कैरेक्टर भी है, एक है रॉन और दूसरा है हिरोमाइनी। ये दोनों मैंने जितने भी मूवीज देखे उनमें से वन ऑफ द बेस्ट साइड कैरेक्टर्स है। क्योंकि हैरी पॉटर सीरीज में हमें जो टीचर्स दिखाए गए हैं हॉगवर्ट्स के वो भी बहुत बढ़िया है, और आपको उनको देख के लगेगा कि भाई ये हमको क्यों नहीं पढ़ाती, अगर ये पढ़ाती तो हम ज़रूर टॉप कर जाते हैं। और इस हैरी पॉटर सीरीज में एक बहुत अच्छा एंगल डाला गया है, बहुत ही अच्छा एंगल डाला गया है, वो है पॉलिटिक्स से। ये गेम ऑफ थ्रोन्स के जितना तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा खासा पॉलिटिक्स इसमें दिखाया गया है, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक। इसमें एक अलग वर्ल्ड दिखाया गया है, अलग अलग तरह के क्रिएचर्स दिखाए गए हैं, गॉब्लिन, एक ऐसी प्लेस जहाँ पर आप जरूर जाना चाहेंगे, एक ऐसी ट्रेन दिखाई गई है जिसमें आप जरूर ट्रैवल करना चाहोगे। मतलब आप अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में या फिर अपने फैंटेसी वर्ल्ड में जो चीज़ें के बारे में सोचते हैं वो आपको इस फ्रेंचाइजी में मिलेगी। देखो, मैंने हैरी पॉटर सीरीज़ रिसेंटली देखी है तो मेरे को एक चीज़ बहुत ज़्यादा चुभी कि अभी देखो सीरीज़ का वक्त है, हैरी पॉटर आए थे तब मूवीज़ के फॉर्म में आए थे, लेकिन अगर इस वक्त अगर हैरी पॉटर सीरीज़ के फॉर्म में आती तो वो आज के हिसाब से डबल या 10 गुना ज़्यादा पॉपुलर। अगर आप लोग पूछ रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी हैरी पॉटर में फेवरेट कौन सी है, तो भाई हैरी पॉटर की जो 8 मूवीज़ है, हाँ पता है कि 7 के दो पार्ट्स हैं, लेकिन 8th पार्ट बोलना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। मेरे हिसाब से तो पिक करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हैरी पॉटर के सारे मूवीज़ ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मेरे को पिक करना है तो मैं 8वें पार्ट को पिक करूँगा। इसलिए नहीं क्योंकि उसमें बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंसेस हैं, इसीलिए क्योंकि हैरी पॉटर सीरीज़ जिस पॉइंट में ख़त्म होता है कि
जिस पॉइंट पे ख़त्म होता है ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आगे आज से 10 साल बाद फिर से उसको कंटिन्यू किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैरी पॉटर हमने जहाँ से शुरू किया था 8 पार्ट हमको एक अच्छा सा पे ऑफ देती है और मूवी का जो स्टोरी है उसको कंक्लूड करता है। तो स्टोरी अगर आप सोच रहे हैं कि अगर स्टोरी कंक्लूड किया है तो इसमें क्या बड़ी बात है, तो आप एक बार जाके गेम ऑफ थ्रोन्स देखिए, उसका एंड आते आते आपको जो डिसअपॉइंटमेंट होगा वो आपको हैरी पॉटर में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हैरी पॉटर ने अपना एंडिंग बहुत ही मैच्योर और क्लियर वे में सीरीज में। अगर मेरे को हैरी पॉटर के अलावा कोई कैरेक्टर पसंद आया वो है सेवरस। अब मैं इस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा तो स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन एक बात कि सेवरस इज अ ट्रू लवर। समझने वाले समझ गए हैं, जो ना समझे वो अनाथ। लोगों को ये पता नहीं होगा कि हैरी पॉटर की स्टोरी के प्रीक्वल, मतलब हैरी पॉटर की स्टोरी के पहले एक स्टोरी है जिसको फैंटास्टिक बीस्ट नामक एक फ्रेंचाइज कंटिन्यू कर रही है, जो एक 5 मूवीज की फ्रेंचाइजी है। उस मूवीज का जो 3rd पार्ट है द फैंटास्टिक बीस्ट एंड द सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर, वो इसी अप्रैल में या मई में रिलीज होने वाली है। तो अगर आपको उसका भी रिव्यू देख, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं उस मूवी को देखने के बाद जरूर उसका रिव्यू बनाऊंगा। बट अगर आपने हैरी पॉटर नहीं देखा होगा फिर भी आपने हैरी पॉटर का एक स्पेल जरूर सुना होगा जो है एब्राकाडाब्रा। अब इसको बहुत लोग आब्राकाडाब्रा कहते हैं, लेकिन उसको सीरीज में एब्राकाडाब्रा ही बोला गया है। वह लोग रिव्यू खत्म, लेकिन मेरा वीडियो नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मेरे को अगर फ्यूचर में ऐसे बकवास करते हुए देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।